दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ओम का नियम जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आज इसको एकदम अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो 5 नंबर ये आपको कंफर्म करना है और इस वीडियो के बीच में किसी 20 स्टूडेंट को टॉप 100 बैच में बिल्कुल फ्री में जोड़ा जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अभी लास्ट में एक कोड आपसे मांगेगा, उसको आपको एंटर करना है और जैसे आप करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजोगे आपको बिल्कुल फ्री में जोड़ा जाएगा। स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी उनके लिए लेकर आए हैं अनअकैडमी रेस IIT जी। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th और 11 के हैं, जैसा मैंने आपको बताया 20 स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जोड़ा जाएगा और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप 50,000 तक के प्राइज जीत सकते हो। कैसे, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर आप देखो, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो 10 जनवरी को आपका टेस्ट होगा ये स्कॉलरशिप का, और क्लास 11 के हो तो 10 जनवरी को। थोड़ा सा टाइमिंग में चेंज है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप क्लास 10th में टॉप करते हो टॉप 5 रैंक पे, तो आपको 2 ईयर का IIT JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा जिसकी प्राइस अभी 1 लाख रुपीज है। और सेम चीज आपको क्लास 11 में मिलेगा। यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो कौन कौन चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेम चीज क्लास 11 के लिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर ये टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा है तो इसमें आपको जरूर पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके आप जैसे ही जाओगे तो वहां पर एक आइकन दिखेगा क्लास 10 का और एक क्लास 11 का। ठीक है, आपको यहां पर एक बटन दिखेगा इनरोल का। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपसे आपका नेम, मोबाइल नंबर और कुछ और डिटेल्स मांगेगा, उसको इंटर कर आपसे एक कोड मांगेगा। ठीक है, इंटर एंड इनवाइट कोड टू अनलॉक योर फ्री प्लान। यहां पर आपको डालना है शुभम@12 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे इंटर करोगे इसमें इनरोल कर लोगे और जब इनरोल कर लोगे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप सेंड करना है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो सबसे पहले 20 स्टूडेंट शेयर करेंगे मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनरोल कर उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बिल्कुल फ्री में जोड़ा जाएगा और आप इसमें टेस्ट में इनरोल कर आप बिल्कुल फ्री में 1 लाख रुपीज तक का आप बिल्कुल 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में पा सकते हो। ठीक है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। जाकर अभी इनरोल कर लो और व्हाट्सएप पर मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 12 यानी कि विद्युत धारा से एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके विस्तृत उत्तरीय में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ओम का नियम, साथ ही साथ इसके ओम के नियम का सत्यापन, ये दोनों चीज़ें आपको मिलाकर जो है बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के 1-2 न्यूमेरिकल भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपके जो है 5 से 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं, एकदम कन्फर्म मान के चलिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लाइक रेशियो वीडियो पर और बढ़ाइए। आप लोगों की लाइक रेशियो बहुत ज़्यादा घट गई है, तो लाइक रेशियो कम से कम 50% कीजिए। अगर 100 बच्चे देख रहे हैं तो 50 तो लाइक आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओम के नियम की। तो ओम का नियम है क्या? ठीक है, ओम का नियम है क्या? ओम के नियम का स्टेटमेंट है कि यदि किसी चालक तार, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी मान ली हमने, L मान ली। इस चालक तार की लंबाई कितना मान लिया गया है, L मान लिया गया है। ठीक है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं, इस चालक तार का जो टेम्परेचर है वो T है। ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका क्षेत्रफल कितना A है। ठीक है, तो अब परिभाषा ये बनती है ओम के नियम की, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था का मतलब है ऐसी चीज़ें जिसको हम छू सके, टच कर सके, फील कर सके। जैसे मान लो ये मेरा कोई चालक तार है तो इसको देखिए हम पकड़ सकते हैं या फील कर सकते हैं कितना गर्म है कितना क्या नहीं, मतलब जो चीज़ें हम टच कर सके, फील कर सके, वो चीज़ें होती है हमारी भौतिक अवस्था। ठीक है, तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, और भौतिक अवस्था में आते कौन कौन से हैं? भौतिक अवस्था में आपका आता है लंबाई, टेम्परेचर और क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, यानी कि तार की मोटाई, तार कितना मोटा है कि पतला है, अगर इसमें हम कोई भी चेंजेस ना करें। ठीक है, सर्दी की वजह से थोड़ा सा आवाज़ अप डाउन हो जाती है। तो
इस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर जो है इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी इस चालक तार में हम जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इसका विभवांतर होगा, इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और इसी को हमें क्या करना, सत्यापित भी करना है, हमें दिखाना भी है कि ये जो इनका स्टेटमेंट है वो सही है। तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, ओम का नियम लिखते हैं। यदि किसी चालकतार की भौतिक अवस्था, ठीक है, जैसे लंबाई, ताप व मोटाई, ठीक है, में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो चालक तार में बहने वाली धारा आई चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर, ब्रैकेट में इसको आप भी लिख सकते हैं, के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब होता है I प्रोपोर्शनल V, ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं B प्रोपोर्शनल I। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ले आते हैं, ठीक है, V = RI या V/I = क्या होता है, R, ठीक है। B/I = क्या होता है, R होता है, जहाँ पे R जो है क्या है, एक नियतांक है या कांस्टेंट है जिसे प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है, नियतांक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। यही ओम का नियम है। चलिए इस बात को जो है हम प्रूफ करते हैं। कहने का मतलब है अगर वोल्टेज और धारा के बीच में हम अलग अलग वैल्यू लेके ग्राफ खींचे तो हमेशा उसका अनुपात जो है समान आएगा, यानी एक ही मान आएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं हम वोल्टेज ले लेते हैं 10 वोल्ट और करंट मिल रहा है हमको 2 एम्पियर, ठीक है, 10 वोल्ट पे 2 एम्पियर। अब वोल्टेज को अगर हम बढ़ाते हैं, वोल्टेज को बढ़ा के अगर हम क्या करें 20 वोल्ट कर दें तो करंट हमको मिलेगी 4 एम्पियर, ठीक है। तो इसी रेशियो में, यानी एक समान रेशियो में ये बढ़ेगा, ठीक है। अगर इनका रेशियो देखा जाए, इनका अगर अनुपात ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 10 में अगर 2 से भाग करोगे 5, यहाँ भी इससे भाग करोगे 5, यानी हर हाल में इसका जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, यानी एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। यही ओम का नियम है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, इसको सत्यापित करते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। और अगर इनके मध्य आप ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है, ग्राफ का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इनकी वैल्यू को रखकर अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। चलिए सत्यापन कर लिया जाए, ठीक है। तो ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए कुछ इस तरीके से जो है हमको रिक्वायरमेंट होगा, जैसा कि यहाँ फिगर मैंने पहले ही बना दिया था, ठीक है, जिससे आपका वक्त ना जाया हो, वक्त आपका बचे, टाइम बचे। जब तक मैं फिगर ड्रा करता तब तक जो है वीडियो चलता तो जो है थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने पहले बना दिया। देखिए ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए हमें ज़रूरत किन किन चीज़ों की पड़ती है। सबसे पहले तो हमें एक बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एक धारा नियंत्रक, जो कि यहाँ धारा नियंत्रक का मतलब है हम धारा को कंट्रोल कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जब चाहे इसकी वैल्यू घटा लें, जब चाहे इसकी वैल्यू बढ़ा लें। तो नियंत्रक का मतलब ये होता है नियंत्रण में होना। क्या होना, नियंत्रण में होना। ये हमारी यहाँ पे एक कुंजी है,
क्या है, एक कुंजी है, ये एक हमारा एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक प्रतिरोध लगा हुआ है और उसके बाद ये हमारा एक वोल्टमीटर है। तो अमीटर और प्रतिरोध दोनों का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। एमीटर को हमेशा बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। एमीटर को हमेशा बैटरी के साथ हम कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। और जो वोल्टमीटर है ये हमारा हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। तो इस तरीके से जो है इतनी चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है और ये चीज़ें अमीटर और वोल्टमीटर कैसे जोड़े जाते हैं ये भी आपने सीख लिया कि अमीटर जो है बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं। ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब क्या करते हैं, परिपथ में, ठीक है, जो भी धारा बह रही है उस धारा के अकॉर्डिंग परिपथ का हम क्या करते हैं, वोल्टेज जो है नाप लेते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से चित्र के अनुसार परिपथ में बहने वाली धारा के संगत विभवांतर को नोट कर लेते हैं। विभवांतर का मान नोट कर लेते हैं या उसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है, नोट कर लेते हैं। चलिए आप लोग लिखते रहिएगा, हम बोल रहे हैं, ठीक है। नोट कर लेंगे। मान लेते हैं धारा I1 पर, धारा बह रही है इसमें I1 पे विभवांतर मिल गया हमें V1, ठीक है। ये एक रीडिंग हमने ली। अब धारा नियंत्रक की सहायता से धारा का मान बदलकर, ठीक है, धारा नियंत्रक की सहायता से धारा का मान बदलकर फिर से वोल्टमीटर का रीडिंग पढ़ लेते हैं और यही प्रक्रिया कई बार दोहराते हैं। 3-4 बार जो है हम लोग क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। अब धारा बदल दिया, धारा बदला मैंने, तो अब धारा हो गई हमारी I2, तो वोल्टेज मिल गया हमको V2। अब फिर धारा बदल देंगे धारा नियंत्रक की सहायता से, तो धारा मिल गई हमको I3, फिर वोल्टेज पढ़ा मैंने, मिल गया V3, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स एक्सिस पर विभवांतर को और वाई एक्सिस पर जो है धारा को, ठीक है। इधर विभवांतर को और इधर जो है धारा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो धारा I1, ये रही I1, ये विभवांतर V1 मान लेते हैं, ये V2 मान लेते हैं, ये V3 मान लेते हैं, ठीक है। ये धारा I1, I2, I3, ठीक है। तो इन ये हो गई हमारी, ये इधर, ये इधर, ये हो गया हमारा I1 V1, ये हो गया I2 V2, इधर करेंगे ये I3 V3। अब अगर आप इसको ड्रा करेंगे तो देखेंगे कि हमको सीधी लाइन मिल रही है, ठीक, क्या मिल रही है, एक सीधी रेखा यानी कि सरल रेखा जो है हमको प्राप्त हो रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है ओम के नियम को सत्यापित करता है, यानी ओम का, हाँ कभी कभी पूछ लेता ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ क्या है, ठीक है। तो ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय परिपथ कहलाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, ठीक है। और क्वेश्चन जो है मेरा वो है प्रतिरोधों का संयोजन वाला, ठीक है। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, कई बार जो है पूछे भी जाते हैं। एक फिगर बना देगा, उसमें कई सारे प्रतिरोध लगा देगा, ठीक है, कभी टेढ़ा मेढ़ा लगा देता, समझ में नहीं आता कि क्या क्या लगा दिया है, और कभी तो सिंपल ही लगाता है, ठीक है। तो जैसा कि ये 2020 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 में पूछा गया है, अभी पिछले ही साल का है। तो देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिगर मैं आपके सामने बना दे रहा हूँ इस तरीके से, जो है इसमें 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है, 1 2 ये 3, ठीक है, ये 4, इस तरीके से 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं। थोड़ा सा हम इसको सही से बना देते हैं, ठीक, इस तरीके से 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं। और ये पहला प्रतिरोध आपका 4 ओम का है, दूसरा 2 ओम का है, उसके बाद ये भी आपका 2 ओम का है और ये जो है 1 ओम का है। ये आपका पॉइंट ए है, ठीक है, और ये आपका पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। इसको जोड़ा गया है 10 वोल्ट की बैटरी से। कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट की बैटरी से इसको क्या किया है, जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से इसमें धारा आई जो है प्रवाहित हो रही है, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। यहाँ भी आपका एक प्रतिरोध लगा हुआ, ठीक है, एक प्रतिरोध यहाँ भी आपका लगा हुआ है, ठीक है।
तो एक प्रतिरोध जो है यहाँ पर भी लगा हुआ है और इसका मान कितना दिया है 3 ओम। कितना दिया है 3 ओम। ठीक है, पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो पूछा है परिपथ ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच में ये टोटल कितना प्रतिरोध लगा हुआ है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। पहली चीज ये पूछा है, पहला चीज है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। क्या पूछा है, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है, परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा। ठीक है, तीसरा पूछा है ए और बी के मध्य विभवांतर, ए व बी के मध्य। अब इतनी सारी चीजें पूछ रहा है तो कम से कम 5 नंबर में जरूर पूछेगा, मध्य और विभवांतर। और बहुत ही सरल है, इसमें से कोई भी एक टॉपिक अगर आपने ये पहला कैलकुलेट कर लिया तो बाकी सब आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगे, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। और फिर पूछ रहा है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच इतनी चीजें आपसे पूछी हैं। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो ध्यान से देखिए, क्रम आपको पता ही होगा कि अगर किसी भी प्रतिरोध का एक सिरा अगले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम। और अगर सभी प्रतिरोधों का एक सिरा, पहला सिरा एक बिंदु से, दूसरा दूसरे बिंदु से, तो उस प्रकार से क्या हो जाएगा, समांतर। अब ध्यान से देखो, ये इसका दूसरा सिरा, ये इसका पहला सिरा, तो दूसरा पहले से जुड़ा यानी श्रेणी क्रम बना। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R बराबर सीधे सीधे क्या हो जाता है, R1 प्लस R2। तो ये दोनों मिलकर सीधे सीधे कितना हो गए, 6 ओम। कितना हो गए, 6 ओम हो गए। ठीक है, तो इनकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे सीधे एक प्रतिरोध बना सकते हैं, वो भी 6 ओम का। कितने ओम का, 6 ओम का। ठीक है, तो यानी ये दोनों हमारे सॉल्व हो गए। तो इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ये दोनों हमारे सॉल्व हो गए। ठीक है भाई, आप लोग अलग अलग फिगर में कीजिएगा। ठीक है, हम तो एक ही में आपको बता दे रहे हैं। इन दोनों को भी उसी तरीके से देखो, ये इसका दूसरा सिरा, ये इसका पहला सिरा, ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों का भी कुल प्रतिरोध कितना, इसी फार्मूले से डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 3 ओम। ठीक है, तो अब ये भी हट गए हमारे, क्या हो गए, ये भी हट गए। ठीक है, अब देखो ये आपका आ गया 3 ओम। ए और बी के बीच में केवल 2 ही प्रतिरोध लगा है और दोनों का पहला सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, यानी अब क्रम हो गया समांतर। और समांतर क्रम में फार्मूला होता है 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2। r1 की वैल्यू 6, 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम लोगो आ जाएगा 6। ठीक है, 3, 1/r। 1/r = कितना मिल गया, 1/2। ये इंप्लाई करेगा r बराबर कितना मिल जाएगा, 2। ठीक है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम। ठीक है, कितना आ गया, 2। सॉल्व हुआ। आगे देखिए, अगला पूछा है परिपथ में बहने वाली धारा। ठीक है, परिपथ में कुल कितनी धारा जो है आपकी बह रही है। तो 2 ओम प्रतिरोध यहां पर है, 3 ओम यहां पर है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको क्या करें, सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने पर कितना आया, 2 ओम। यानी इन सब को सॉल्व करने पर कितना आया, 2 ओम। ठीक है, तो अब बाकी चीजें हम मिटा देते हैं। ठीक, यही आप लोग अलग अलग फिगर में करिएगा। ठीक है, अब 2 ओम, इसका दूसरा सिरा, इसका पहला सिरा, देखिए एक तार से कनेक्टेड है, तो यानी श्रेणी क्रम में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। टोटली कितना हो गया, 5 ओम। तो इस पूरे सर्किट में कुल टोटल प्रतिरोध कितना आया, 5 ओम। कितना आया, 5 ओम। तो परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर आपका होता है V/R। V की वैल्यू कितनी है, 10, R की वैल्यू 5। कितना आ गया, 2। तो परिपथ में बहने वाली धारा कितनी निकल के आ गई,
2 एम्पियर। ठीक, फिर कह रहा ए और बी के मध्य विभवांतर, तो इसमें धारा कितनी जा रही है 2 एम्पियर, कुल प्रतिरोध कितना है 2 ओम, विभवांतर बी बराबर क्या होता है आई आर, तो आई की वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है ए और बी के बीच में 2 ओम, तो 2 गुणे 2 बराबर कितना आ गया 4 वोल्ट, कितना आ गया 4 वोल्ट। ठीक है, फिर अगला पूछ रहा 3 ओम के प्रतिरोध, इसमें धारा कितनी आ रही है 2 एम्पियर, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा इस फार्मूले से 2 गुणे 3, आई की वैल्यू 2 आर की वैल्यू 3, तो 2 3 6 वोल्ट, और दोनों जोड़ लो देखो 10 वोल्ट हो गया, 4 6 4 10 वोल्ट हो गया, यानी बिल्कुल सब कुछ एक्यूरेट है, बिल्कुल सब कुछ सही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इसी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो है दे के आपके बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछता है, तो इसी तरीके से आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, एक बार फिर मैं बोलूँगा जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, क्योंकि अब इस समय जो है आपकी बहुत ही अच्छी बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी गई है। जितने भी चैप्टर हैं सबसे पहले मैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, उसके बाद पहले विस्तृत उत्तरीय करूंगा, फिर लघु उत्तरीय, फिर अति लघु उत्तरीय, उसके बाद फिर बहुविकल्पीय। इतना करने के बाद फिर आपके अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो यानी बिल्कुल आपकी तैयारी कहीं से भी तैयारी में कोई कसर नहीं रहेगा, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट तैयारी करवाऊंगा। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लोग टाइमिंग नोट कर लीजिए, डेली शाम के 7 बजे साइंस की क्लास लगती है। ये हो सकता है कि किसी दिन फिजिक्स की लग जाए, किसी दिन केमिस्ट्री, किसी दिन बायो। ठीक है, लेकिन क्लासेस जो है डेली शाम को 7 बजे लगेगी, तो आप सभी लोग अपना अपना प्रॉपर टाइम सेट करके उस टाइम पर बिल्कुल रेडी रहा करिए। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर।